अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय हेवन ब्लॉग्स। ये है जी फर्स्ट वीडियो रमज़ान के हवाले से, और यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी ग्रॉसरीज़। ये मैं जो चीज़ें मुझे बना के फ्रीज़ करनी है उनके लिए, और कुछ रमज़ान में आगे भी यूज़ करूँगी, तो उसके लिए मैं ग्रॉसरीज़ करके आई थी। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ इनको शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ दालें लेके आई थी, कुछ स्पाइसेस चाहिए थी मुझे, और उसके अलावा डेली यूज़ के लिए जो चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे चना दाल ली थी मैंने, साथ में वाइट चना है, इसके 2 पैकेट लिए थे, और ब्लैक चने का 1 पैकेट था, और रेड किडनी बीन्स थे साथ में, और कुछ दालें मेरे पास ऑलरेडी थी और कुछ मुझे चाहिए थी। और जो है ना, मैं रेड किडनी बीन्स और वाइट चने जो है इनको तो मैंने बॉयल करके तो फ्रीज़ करना है, और साथ में ये कुछ ये छोटा वाला जो सुरख लोबिया होता है वो वाला है, और ये ब्लैक आइड बीन्स है, और इनसे ब्लैक आइड बीन्स जो है इनके साथ फलाफल बनाएंगे। और यहाँ पर आगे है जी कुछ गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, और ज़ीरा पाउडर है पिसा हुआ, और साबुत वाला मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। बादियान के फूल मैंने लिए थे, और ये सब्ज़ी इलायची है छोटी वाली, कुटी हुई सुरख मिर्च के 2 पैकेट लिए थे क्योंकि ये हर चीज़ के अंदर जाएगी, और साथ में सिनेमन स्टिक्स है, ये ख़त्म हो चुकी थी तो ये मुझे चाहिए थी। और ये मैं फ़्रोज़न में लेके आई थी समोसाज, एक बटर चिकन फ्लेवर के अंदर और एक सिंपल चिकन फिलिंग है, तो ये जस्ट वैसे अभी नॉर्मली यूज़ करने के लिए लेके आई थी। ग्रीन पीस थे जी, साथ में मैं वेफल फ्राइज़ और फ्रेंच फ्राइज़ के पैकेट लेके आई थी, ये घर में बच्चों के को डेली देने के लिए। तो ये मैं पहले भी लेके आती हूँ, और बड़ा इजी रह जाता है। फ्रोज़न होती हैं, आप निकालो जल्दी से क्विकली 5 मिनट्स के अंदर अंदर प्रिपेयर करके तो बच्चों को दे दो। और ये कुछ पफ़ शीट्स हैं मैं लेके आई थी, पफ़ पेस्ट्री शीट्स, और साथ में स्प्रिंग रोल्स की जो शीट्स हैं वो सनबुला की लेके आई थी। मैं इन्हीं के साथ स्प्रिंग रोल्स भी बनाऊंगी, और समोसास के लिए भी इन्हीं को यूज़ करूंगी। और स्वीट्स की इससे पहले मैं यूज़ करती थी, लेकिन वो थोड़ी हैंडल करनी मुझे डिफ़िकल्ट लगती हैं क्योंकि वो ड्राई जल्दी हो जाती हैं, और उस हिसाब से फटनी भी जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी मैं इस दफ़ा सनबुला की लेके आई हूँ। और यहाँ पे फूड स्टोरेज बैग्स हैं मेरे पास, 14 साइज़ का मैं लेके आती हूँ, और इसमें लार्ज 50 बैग्स होते हैं। ये मीडियम साइज़ होता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है ना बहुत ही छोटा। तो सब्जियां वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास हो तो उसको स्टोर करने में बड़ा हेल्पफुल रहता है। साथ है जी टैमरिंड, इमली, और ये सेमली की चटनी बनेगी, और साथ में ये चीनी है, और सॉल्ट का मैं पैकेट लेके आई थी एक ये डिब्बी, और साथ में है जिंजर पाउडर, ये साथ रूह अफ़ज़ा है मेरे पास, और मैं इसके अलावा लेमन जूस लेके आई थी। सम टाइम होता है आपके पास फ्रेश लाइम ख़त्म हुआ होता है तो ये बड़ा हैंडी रहता है। साथ में है जी वाइट विनेगर, ये ख़त्म हो चुका था मेरे पास तो मैं लेके आई हूँ। मैरिनेशंस में और वैसे भी खाने में मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। तो साथ में है टैंग लेके आए थे मैंगो फ्लेवर का। ऑरेंज फ्लेवर हम इतना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंगो फ्लेवर वैसे भी सही रहता है, ऑरेंज वाला ज़्यादा सिट्रसी सा हो जाता है। और ये शान का तिक्का मसाला है, और साथ में सिंधी बिरयानी है, मटन बिरयानी के 2 पैक ऑलरेडी मेरे पास थे, और तिक्का मसाला भी था तो मैं तंदूरी मसाला था तो मैं सिर्फ एक तिक्का मसाला लेके आई थी। और साथ में है जी चाय की पत्ती लिप्टन की, और शान का ही मैं चाट मसाला लेके आई थी। बड़ा पैकेट लेने से बेटर है, उसमें भी 2 आते हैं लेकिन वो ख़त्म हो गए थे तो मैं ये छोटे वाले ले आई थी। और साथ में है जी ये डिश लिक्विड सोप था, डिश वॉशिंग लिक्विड सोप, ये भी ख़त्म हो चुका था घर में, और आगे फिर रमज़ान में भी इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़नी है। तो साथ है जी विप टॉपिंग मिक्स था, ये विप क्रीम जो है वनीला फ्लेवर के अंदर थी। तो क्रीम फ्रेश क्रीम अगर ख़त्म हुई हो या नहीं हो पास तो फिर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और ये डेज़र्ट्स वगैरह में जाएगी, मैरिनेशन में ये नहीं यूज़ होती। साथ है जी यहाँ पे ऑलिव ऑयल मैंने लिया था, ऑलिव ऑयल मेरे पास ख़त्म हो गया था तो ये मैं न्यू वाला लेके आई हूँ। आफिया का मैं यूज़ करती हूँ, कुकिंग ऑयल और ऑलिव ऑयल जो है ये दोनों ही मैं आफिया का यूज़ करती हूँ। फॉस्टर क्लार्क का है जी बाइकार्बोनेट सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, और नेशनल का मिक्स पिकल, ये भी घर में काफ़ी यूज़ होता है। में है
हैं जी ये 2 फ्रूट कॉकटेल हैं और प्लेन ब्रेड क्रम्स मैं यूज़ करती हूँ। ब्रेड क्रम्स मैं फ्लेवर्ड वाले नहीं लेती, अगर मुझे चाहिए हो तो मैं फिर खुद उनके अंदर स्पाइसेस ऐड करके उस हिसाब से उसको फ्लेवर्ड कर लेती हूँ। और ये कॉर्न ऑयल था आफिया का, साथ है जी वाइट ओट्स। वाइट ओट्स भी नाश्ते में या सम टाइम डिनर में आपका हैवी खाने का कुछ मूड नहीं हो रहा तो बना लिया, बच्चों को बना के दे दिया मसाला ओट्स की तरह बना के, तो क्विक एक तो बन जल्दी से जाते हैं और दूसरा सम टाइम अगर आपका खाना खाने का मूड नहीं है तो ये क्विक बना लिए। और ये मैं तकरीबन थोड़े से रह गए थे तो मैं इसलिए और ले आई थी। और यहाँ पर कुछ स्पॉन्जीज़ हैं, कुछ साथ में बेकिंग पेपर और एलुमिनियम फॉइल, उसके अलावा जो प्लास्टिक रैप होता है, क्लिंग रैप जिसको कहते हैं वो। और ये भी चीज़ें फ्रीज़ करने में, स्टोर करने में भी मुझे ज़रूरत थी इनकी। और ये दम वगैरह देने के लिए जो है मैं एलुमिनियम फॉइल यूज़ करती हूँ लिड के कवर करके, तो चावल को दम दे दिया। और साथ में कुछ मग ये ऑफ़र में लगे हुए थे, इनकी प्राइसेस वैसे नॉर्मली तो 2-2.5 रियाल लगी हुई होती हैं, लेकिन अभी ये 500 बेज़स के अंदर मिल रहे थे तो ये मुझे काफ़ी तकरीबन जो है वो ये वाला 7 समथिंग में मिला था और जो दूसरे दोनों हैं वो 500 में मिले थे। और ये काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ये भी ले लिए क्योंकि घर में मुझे इनकी भी ज़रूरत थी। और ये एक मैंने जूस वगैरह के लिए, स्मूथीज़ वगैरह के लिए लिया है। और ये कुछ थोड़ा सा मैं सामान लेके आई थी और काफ़ी ज़्यादा सामान ऑलरेडी मेरे पास था, स्पाइसेस भी थी और जो ख़त्म थी या जिनकी मुझे आगे ज़रूरत महसूस हो रही थी कि पूरे मंथ में ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें और लानी पड़ेंगी, तो वो मैं अभी जाके ले आई थी। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में बनाना था मेरे पास और पीयर थी और साथ में जो है वो मैं लेके आई थी प्लम्स। और उसके अलावा वेजिटेबल्स थी, कुछ सैलड में यूज़ होंगी और बाकी जो है वो फ्रोज़न आइटम्स के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। और मैं वेजिटेबल्स कुछ है ऑमलेट्स वगैरह के लिए कट करके रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी उनको। बाकी जो है डेली यूज़ के लिए तो वो तो फ्रेश आती रहेंगी। और इसमें मिंट है, कोरिएंडर है, ग्रीन चिलीज़ हैं, कैरेट्स हैं और जो है बेल पेपर्स हैं, ग्रीन और रेड वाली मैं लेके आई थी, साथ टमाटोज़ हैं और इस तरह की बस थोड़ी चीज़ें हैं, कैप्सिकम्स वगैरह मैंने ली हैं। और ये आगे आपको जब मैं अपनी वीकेंड स्टोर प्रोडक्ट्स बनाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ इनको शेयर करूंगी। और ये अभी मैंने सोचा मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दिखा देती हूँ। और ये साथ प्राइजेस भी हैं तो मतलब काफ़ी कन्वीनियंट रह जाता है। आप एक दफ़ा ला के बना के रख तो पूरा रमज़ान आपके लिए बड़ी हेल्प रहती है, आपको ज़्यादा टाइम किचन के अंदर नहीं गुजारना पड़ता, आप अपनी इबादत के ऊपर फोकस कर सकते हो। और आपको ये भी टेंशन नहीं होती कि ओके आज क्या मेन्यू बनाना है, आपको पता होता है चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्विकली बन जाएगा। और मैं तो मोस्टली बना के रख देती हूँ और फिर मेरी प्रिपरेशन जो है वो असर के बाद भी मैं कुरान पाक वगैरह पढ़ने के बाद और आराम से बड़ी तसल्ली से रिलैक्स होकर किचन में जाती हूँ। और अभी इस दफ़ा कुछ मुझे वैसे भी था कि माशाल्लाह से बच्चे हैं तो फ़र्स्ट रमज़ान होगा मेरा बच्चों के साथ, तो मुझे वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि बच्चों के साथ मैनेज करना, क्योंकि अभी रूटीन के अंदर उनके साथ टाइम निकालना थोड़ा टफ़ लगता है मुझे। तो फिर मैं इसलिए इस दफ़ा तो ज़रूर प्रिपरेशंस करके रख दूँगी, वैसे भी मैं नॉर्मली भी रख देती हूँ। और ये देखें जी मैं यहाँ पे छत पे आई थी और ये कितना क्यूट सा बेबी है कैट का। और ये 2 थे, एक पता नहीं कहाँ चला गया और एक अभी तक हमारी बिल्डिंग के छत के ऊपर है। और ये मेरी बिल्डिंग के बाहर का व्यू है, पहाड़ हैं और दिन का टाइम था तो धूप काफ़ी अभी निकल आई हुई थी और सारी रात तकरीबन हाली पड़ा हुआ था, धूप में कोई भी बाहर नहीं निकलता। और मुझे ये देखें इसको हमने दूध दिया था और ये इसको कप पे नज़र नहीं आ रहा था, फिर इसके अपने ही पाँव के साथ लग के तो कप गिर गया और फ़र्श पे जब गिरा तब इसको नज़र आया कि इसमें दूध है। और फिर ये फ़र्श से पीना स्टार्ट हो गई थी, कप में पानी ये नहीं पी रही थी। और अभी मैं नीचे आ गई थी और आके मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह रेडी किए थे जो मैं समोसा से लेके आई थी, चाय बनाई और उसके साथ बच्चों के लिए मैंने फ़्राइज़ रेडी की और समोसा फ्राई करके थोड़ा स्नैकिंग करने के बाद फिर मुझे आगे काम था। मैंने जो ग्रॉसरीज की थी, दालें वगैरह थी या पल्सेस वगैरह पल्सेस थी और जो थी
मसाले वगैरह मैं लेके आई थी, मुझे उनको अरेंज करके रखना था और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के साथ टाइम जैसे जैसे मेरा मैनेज होगा मैं अपनी प्रिपरेशंस करके रख दूँगी। क्लीनिंग जो है वो इतनी कोई डीप क्लीनिंग मुझे नहीं करनी क्योंकि साथ ही साथ होती रहती है, तो जस्ट नॉर्मली कवर्स भी वॉश होते रहते हैं। बच्चे हैं खाते हुए कुछ ना कुछ हाथ लगा देते हैं चीज़ों को, तो जितना मर्ज़ी केयर कर लें तो फिर वो तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा वॉश हो ही जाते हैं, नहीं तो 2 वीक्स में तो एक दफ़ा वॉश हो ही जाते हैं। तो वो सोफ़ा कवर्स एंड बेडशीट्स वगैरह तो साथ साथ वॉश होती रहती हैं। और दूसरी आप आराम से करते रहते हो डस्टिंग वगैरह भी डेली नहीं भी करेंगे तो दूसरे तीसरे दिन तो डीप डस्टिंग होती है और हर चीज़ ऑलमोस्ट क्लीन थी। बस मुझे एक दिन लगेगा हल्का हल्का उसको दोबारा से रमज़ान के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने के लिए, चीज़ें सेटिंग थोड़ी सी चेंज करने के लिए, तो वो मैं बिल्कुल लास्ट जब 1-2 दिन रह जाएगा तब करूँगी। और अभी ये मैं बटर चिकन और सिंपल चिकन फ्लेवर के जो समोसे लेके आई थी वो मैं दोनों में से थोड़ी थोड़ी फ्राई कर रही हूँ और अभी हम ये चाय के साथ लेंगे, उसको एंजॉय करेंगे और फिर मैं आगे अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पर जी मैं जो चने और दालें वगैरह लेके आई थी, क्या मसाले लेके आए थे वो रखने स्टार्ट कर दिए मैंने। तो जो मेरे पास पहले के मौजूद थे या थोड़े बहुत रहते थे उनको मैं एक सेपरेट बाउल में निकालती जा रही हूँ। न्यू पैकेट्स जो लाई हूँ वो डालूँगी पहले ओपन करके, और फिर जो पहले के मौजूद बचे हुए थे उनको टॉप पे रखूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इनको यूज़ करूँ तो पहले वाले पहले यूज़ हो जाएँ और फिर जो अभी लेके आई हूँ वो स्टार्ट हूँ। तो हर एक के साथ मैं ऐसे ही करूँगी। दालें वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास मैं सबके साथ ऐसे ही करती हूँ। स्पाइसेस के साथ भी मेरा यही होता है कि मैं पहली स्पाइसेस को बाउल में निकालती जाती हूँ और नए पैकेट शामिल करती हूँ डिब्बे के अंदर, और फिर जो पहले वाली थोड़ी बहुत रहती होती है उनको टॉप पे डाल देती हूँ। तो इस तरह जो है वो ये भी डाउट नहीं रहता कि मतलब पुरानी काफ़ी हो चुकी हैं। और दूसरा जैसे जैसे आप मतलब इस्तेमाल करते जाते हैं तो कीड़ा वगैरह लगने का भी डर नहीं रहता। ये मसालास जो मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ या जो मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं मैं ऐसे एक बॉक्स में अरेंज करके इनको पेंट्री में रख देती हूँ। और फिर जैसे जैसे मेरी डिब्बी के अंदर या मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो ख़त्म होते जाते हैं तो मैं यहाँ से पैकेट लेके ओपन करके तो जो बॉक्सेस हैं उनको रीफ़िल कर लेती हूँ। और ये होल स्पाइसेस मसाला बॉक्स है इसको भी हम रीफ़िल कर लेंगे। तो जी ये थी आज की मेरी ग्रोसरीज वीडियो और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ अपनी रमज़ान की मेक एंड फ्रीज प्रिपरेशन दिखाऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।